Hello बच्चों, let's read the question. Question says coefficient of x raised to 7 in the expansion of 1 minus x square plus x cube whole raised to 6 is ऑप्शन है हमारे पास -132, -144, 132, 144. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे coefficient of x raised to r, coefficient of x raised to r in the expansion of of 1 plus x whole raised to n. तो ये डिफाइन होगा किससे तरह से बच्चों, NCR से. ठीक है. और एक हम बात करेंगे यहाँ पे coefficient of x raised to r in the expansion of 1 minus x whole raised to n. तो ये डिफाइन होगा -1 होल रेज टू r NCR से. ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7 इन द एक्सपेंशन. तो देखिए हमारे पास ये जो रिजल्ट दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू 6. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं. देखो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स आएगा, तो 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है एक तो यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 6. इसको इस तरह से कर सकते हैं. और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. तो 1 माइनस एक्स होल रेज टू 6 इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज टू 6. ये तो बनेगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू 12, और एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू 6. तो ये आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 की बात करनी है. हमें बात करनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल रेज टू 12 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू 6. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, ये हमारा डिफाइन होगा कुछ इस तरह से. तो उससे पहले हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 7 की, है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना. देखो अगर हम इसमें ये जो 1 माइनस एक्स रेज टू 12 है, इसमें क्या लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका हमें क्या देखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 6. इसी तरह से आएगा, मतलब ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एक्स रेज टू 6 लेता हूँ किसमें, 1 माइनस एक्स होल रेज टू 12 में, है ना. ठीक है. इनटू, तो 7 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 6 यहाँ ले रहे हैं हम इसमें, सॉरी लाइन वाइज लेते हैं. तो इसमें अगर एक्स ले रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू 6 1 प्लस एक्स होल रेज टू 6. ठीक है ना. क्योंकि देखो इसमें जो, अच्छा ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जरूरी ये नहीं है कि x का कोफिशिएंट ले, हम कांस्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते थे, मतलब लेकिन यहाँ पे ये जो रिजल्ट है 1 प्लस एक्स होल रेज टू 6, इसमें इसका मैक्सिमम कोफिशिएंट जो है वो एक्स रेज टू 6 ही बन सकता है. तो इसमें एक्स रेज टू 6 ले लिया और इसमें x ले लिया, तो टोटल एक्स रेज टू 7 हो गया, है ना. तो एक्स रेज टू 7 के लिए इसमें मैक्सिमम हम एक्स रेज टू 6 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते. तो यहाँ पे एक्स रेज टू नोट का कोफिशिएंट नहीं बना सकते, है ना. तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा. फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में चलेंगे, है ना. तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, देखिए हाँ, इसको इसी तरह से फिर क्या होगा, फर्दर को डिफाइन करेंगे, मतलब फिर एक्स इसमें ले लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसमें ले लेंगे एक्स रेज टू 5 का.
फिर 1 माइनस एक्स रेस टू 12 में एक्स क्यूब का, फिर 1 प्लस एक्स रेस टू होल रेस में एक्स रेस टू 4 का। तो इस तरह से हम चलेंगे। तो ये क्लियर कर हो गया आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली जो है कोफिशिएंट ही राइट कर रहे हैं। तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि किस केस में किस तरह से कोफिशिएंट बनता है। तो एक्स रेस टू 7 का बना रहे हैं, तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो देखो क्या क्या आएगा इसमें। तो लेना है किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। तो ये बनेगा हमारे पास -1 होल रेस टू, तो ये माइनस का आ जाएगा। और क्या आएगा 12c1, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा -1 रेस टू आर एन सी आर, फिर इनटू, और इसमें लेंगे एक्स रेस टू 6 का। तो एक्स रेस टू 6 का क्या बनेगा इसमें, एक्स रेस टू 6 का 6c बनेगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट वाले के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6c6, ठीक है। फिर ऐसे ही अब हमें इसमें क्या लेना है 12c2, है ना। अब 12c2 है तो आर की वैल्यू 2 हो गई, तो -1 होल रेस टू 2 तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाया। तो यहाँ पे आएगा बच्चों कितना 12c2, है ना, इनटू, और ये हो जाएगा 6c5, ठीक है। बस इसी तरह से बनाते जाना है। और फिर का जब हम 12c3 लेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स रेस टू 3 का कोफिशिएंट लेंगे, तो एक्स रेस टू 3 में -1 होल रेस टू 3 आएगा, तो नेगेटिव आएगा, तो फिर ये नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 12c3, और इसमें क्या आएगा 6c4, ठीक है बच्चों। फिर प्लस आ जाएगा, है ना। फिर कितना आएगा 12c4, है ना। तो ये आएगा 6c3, ठीक है बच्चों। बस इसी तरह से हमें करते जाना है। प्लस फिर ये प्लस आएगा, तो अब क्या आएगा नेगेटिव, -12c5, है ना। और यहाँ पे आएगा 6c2, ठीक है। और फिर प्लस, फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस ही आएगा ना, हाँ प्लस 12c, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 12c6। 12c6 का मतलब है क्या कि हमने 1 माइनस एक्स होल रेस टू 12 में एक्स रेस टू 6 का कोफिशिएंट ले लिया। तो 6c1 आ जाएगा यहाँ पे, 6c1, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा, है ना। और फिर फर्दर ये तो हो गया। और अब एक हम ये ले सकते हैं 12c7, ठीक है। पूरा एक्सेस टू 7 इसमें से ले लिया, तो इसमें से कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो वो आएगा 6c0। तो ये हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू 7 बनेगा, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए एनसीआर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एनसीआर को सॉल्व कर रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं n/r, है ना। फिर यहाँ पे n-1 r-1, फिर इसी तरह से इसको लिख सकते हैं n-2 r-2। तो ये इस तरह से एक्सपेंड होता चला जाता है। तो जब तक डिनोमिनेटर में 1 नहीं आता तो हम n-1 इस तरह से करते रहेंगे। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। तो इसी को यूज़ में लेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 12c1, 12c1 की वैल्यू सिंपली 1 होगी, और 6c6 की वैल्यू जो है हमें बताया कितनी होगी, 1 होगी, है ना। 12c1 की वैल्यू तो 12 हो जाएगी, तो -12 ही आएगा इसमें, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना -12, फिर प्लस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे कितना है 12c2, 12c2 को हम क्या लिख सकते हैं 12/2 इंटू, ये बनेगा 12/2 इंटू 11 इंटू, और ये कितना है 65, तो ये हो जाएगा 6। अच्छा देखो यहाँ पर इसमें हम जो है ना बच्चों ये वाला रिजल्ट लगा देंगे, तो ये वाला भी यूज़ करेंगे हम। एन सी आर इक्वल टू क्या होता है NCN-R, है ना। तो 65 को क्या लिख सकते हैं 61, ठीक है। 65 का मतलब क्या हो गया 61, तो ये हो जाएगा 61 की वैल्यू 6 आएगी, तो 65 की भी 6 आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 12 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 6 टाइम, तो ये बन रहा है 66 इंटू 6, ठीक है। क्या आ जाएगा फिर फर्दर माइनस है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे कितना है 12c3, 12c3 को क्या लिख सकते हैं 12/3 इंटू 11/2, और इंटू कितना जाएगा 10/1, ठीक है। और फिर इंटू यहाँ पे कितना है 6c4, 6c4 को 6c2 लिख सकते हैं, है ना। 6c4 को इस फॉर्मूले से 6c2 लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू जाएगी 6/2 इंटू 5/1, ठीक है बच्चों। ये बनेगा हमारे पास। और फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है 12c4,
12C4 को क्या लिख सकते हैं, 12/4 11 इंटू 11/3 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 9/1 और इंटू यहाँ से देखो ये कितना है 63। 63 को क्या लिखेंगे, 63 हो जाएगा 6/3 इंटू 5/2 और इंटू 4/1। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। फिर फर्दर आते हैं तो नेगेटिव साइन है और क्या है यहाँ पे 12C5। तो 12C5 क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 12C5 हो जाएगा 12/5 11/4 फिर आएगा 10/3 9/2 और 8/1 फिर इंटू 62 की को हम क्या लिखेंगे 6/2 इंटू 5/1। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास फर्दर देखते हैं यहाँ से 12C6। ठीक है, तो 12C6 को क्या लिखेंगे, यहाँ से 12C6 को डिफाइन करेंगे तो 12/6 11/5 10/4 9/3 8/2 है ना और 7/1। तो ये हो गया 12C6। ठीक है, और उसके साथ में क्या आ रहा है 61 की वैल्यू कितनी होती है 6। फिर क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या था प्लस था ना, ये 12C6 वाले में प्लस आ जाएगा। फिर माइनस क्या है यहाँ पे 12C7। अब देखो 12C7 को हम इसी रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं 12C5 है ना, NCR इक्वल टू NCN-R से। तो ये 12C7 जो है ना 12C5 हो जाएगा, तो इसको 12/5 11/4 10/3 9/2 इंटू 8/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 60 नोट की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस पूरे को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये कितना आ रहा है बच्चों -12 है ना, ये हो गया 66 इंटू 6। ठीक है, कितना आएगा ये 66 इंटू 6। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये कितना बन रहा है हमारे पास, देखो ये तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 और ये कितना हो गया बच्चों 6 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया, यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हो गया बच्चों हमारे पास देखो कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे 66 इंटू 10, तो ये होगा 660 इंटू 5। ठीक है, ये 6 इंटू 11 66 इंटू 10 660 इंटू 5। ठीक है, ये बनेगा। फिर प्लस पता चलते हैं यहाँ से देखो 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम करेंगे तो 3 2 जा कैंसिल हो गया और रिमेनिंग क्या बचा 2। तो 2 से क्या करते हैं 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आते हैं तो हमारे पास देखो कितना हो गया 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे देखो 11 1 1 10 है ना और ये 5 2 जा 10, तो ये हो गया बच्चों 1 1 10 इंटू 9 है ना, तो इसको 9 90 कर देते हैं 1 1 10, तो ये हो जाएगा 9 90 इंटू और ये कितना हो गया 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर चलते हैं माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखो 4 3 जा 12 5 2 जा 10 है ना और फिर बचा सिर्फ 2 बचा, तो 2 3 जा 6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से ये हो गया हमारा -11 11 इंटू 9 90 है ना, तो ये तो हो गया 11 99 इंटू और ये हो गया बच्चों कितना 8 3 जा 24 और 5 120, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, और अब इस पर आते हैं
तो ये यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा हो गया 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों। और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, ठीक है। ये बन रहा है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या था प्लस, यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हाँ ये एक 5 2 जा 10 भी हो रहा है, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये हो गया 11 और ये कितना हो गया 66, तो ये हो गया बच्चों कितना 66 इंटू 2 7 जा 14, है ना, 2 7 जा 14, तो या फिर 2 6 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये 84 आ जाएगा, ठीक है। और एक ये कर ही लिया हमने, 2 इंटू 2 3 जा 6 इंटू 11 66, ठीक है। तो यही बन रहा है हमारा यहाँ पे। अब आते हैं इसमें लास्ट वाले टर्म पे, तो माइनस है, तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, वही 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, है ना, क्लियर है। और अब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो ये हो गया 99 इंटू 8, तो फाइनली क्या आ रहा है हमारे पास 99 इंटू 8, ओके बच्चों। तो अब ये जो है पूरी कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा वो बच्चों 1 माइनस 144 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, -144 होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।